हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि इस समय हम आपको पता है कि सी टेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं और जो जुलाई में है आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कौन सी बुक बेस्ट होगी सी टेट के लिए, कौन सी बुक से आप पढ़ें कि आपका जो ये सी टेट का एग्ज़ाम है वो क्रॉस हो जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि फर्स्ट लेवल में ही आप जो अपना ये एग्ज़ाम है सी टेट का वो क्रॉस कर ले, क्वालिफाई कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन सी बुक है जो आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है, बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं। ऐसी कौन सी बुक है जिससे मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ और बहुत अच्छे उसमें कंटेंट है, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो एक साधारण सी लैंग्वेज यूज़ की गई है जो आप उसे समझ सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो आपके समझ में नहीं आती हैं, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इसी में डिस्कस करते हैं, इसी के बारे में देखते हैं, सी टेट के बारे में, चाहे वो अपर या फिर लोअर क्लास हो, यानी कि चाहे वो प्राइमरी लेवल के लिए हो, चाहे अपर लेवल के लिए हो, यानी उच्च के लिए, प्राथमिक के लिए हो, दोनों के लिए हम आपको बताएंगे कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। तो लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल को ले लेते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी, तो हमारे पास है आपका सी टेट के लिए रैपिड मास्टर। ये बुक आप देख रहे हैं, ये बुक जो है बहुत अच्छी बुक है सी टेट के लिए। रैपिड मास्टर पेपर 1 से जो ये है पेपर 1 है, और जो यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए, और यदि हम क्लास की बात करते हैं तो वो आपका 1 से 5th के लिए है। ओके, और इसमें जो सभी पेपर दिए हुए हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन और भी आया था कि क्या एक ही बुक में सभी पेपर मिल जाएंगे, तो बिल्कुल हाँ, एक बुक में सभी आपके पेपर्स होते हैं, यानी पेपर 1 में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें देख लीजिए, यहाँ पे भाग 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। भाग 2 है यानी भाषा 1 जिसमें हिंदी है, और लैंग्वेज 2 है जिसमें अंग्रेजी है। इसी तरह से आपका मैथ भी है, और इसी तरह से ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन भी है। तो सभी कुछ आपको इस बुक में मिल रहा है। बहुत अच्छी ये बुक है कि लैंग्वेज भी जो है बहुत इजी है, और आप जब इसे लेंगे और पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि रियल में ये बुक जो है कितनी अच्छी है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CBSE एवं NCTE द्वारा निर्धारित है, जो एक सिलेबस निर्धारित किया गया उसके अकॉर्डिंग है। रैपिड मास्टर इस बुक का नाम है, ठीक है ना। और पेपर जो है वो 1 के लिए है, और क्लास जो 1 से 5th यानी प्राइमरी के लिए है। सभी चीज़ें इसमें आपको अवेलेबल हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी लेवल के लिए है। अब अगर हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं तो एक हमारे पास PDF तरह के एक मैगजीन है, आप कह सकते हैं, जिस तरह के रोजगार निर्माण वगैरह निकलते हैं उस तरह का एक यहाँ पे हमारे पास है, और आप इसे देख रहे हैं। ये है आपका रियल टारगेट। ओके, यहाँ पे रियल टारगेट आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये EVS का है। सिर्फ इसमें आपको EVS यानी पर्यावरण से संबंधित ही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत अच्छे इसमें कंटेंट दिए हुए हैं। ये 13 पेज ओपन है, मैं आपको 1 से करके अभी दिखा देती हूँ। जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ इसी से मैं आपके लिए बना रही हूँ, और बहुत अच्छे कंटेंट इसमें दिए हुए हैं। और मैं कहूँ कि यदि आप EVS को पढ़ना चाहते हो तो किसी बुक की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप इसको ले लीजिए, ठीक है ना। रियल टारगेट को आप ले लीजिए टेट के लिए, यूपी टेट और सी टेट या स्टेट MP टेट, यूपी टेट, सभी के लिए ये है। बहुत अच्छी ये बुक है, आपके एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण EVS के लिए है। अच्छी इसमें कंटेंट दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बारीकी से आपको समझाया गया है पर्यावरण क्या होता है, और पर्यावरण के अंतर्गत जो भी कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट फिर टाइटल्स आते हैं, उन सभी चीज़ों को समझाया गया है, और देन इसके बाद उसका MCQ इसमें दिया गया है। तो एक ये भी जो आपका रियल टारगेट है बहुत अच्छी है। इसमें पेज की अगर हम बात करते हैं 35 या 36 जो पेज हैं इसमें दिए गए हैं। तो प्राइमरी लेवल के लिए ये है, ठीक है। प्राइमरी लेवल के लिए 2 बुकें अभी हमने देखी है।
एक बुक हमने देखी है आपका रैपिड मास्टर है, जो सीटेट के लिए है, और सीटेट ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि सभी के जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए बुक है और एक प्राइमरी लेवल के लिए हमने ये देखा है। दो चीज़ें हैं जो बहुत ही बेहतर तरीके से आप किसी भी बुक सेंटर में जाके, बुक स्टॉल में जाके वहाँ से आप ले सकते हैं, आपको ये मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अपर लेवल के लिए। तो अपर लेवल के लिए, क्योंकि जनरली मैं इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी प्राइमरी लेवल में, कि रैपिड मास्टर के अलावा एक आप और बुक ले सकते हैं, वो है आपकी अरिहंत की। अरिहंत की बुक ऑलवेज बेस्ट होती है। अगर आपने ये बुक पहले से लेके रखी है तो बहुत अच्छे से, आप सिर्फ बुक लेना नहीं है, बुक को लेके पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो एक अरिहंत की ये जो बुक है बहुत अच्छी है। सक्सेस मास्टर अरिहंत है, CTET केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, पेपर सेकंड के लिए है, पेपर फर्स्ट की भी बुक अरिहंत की आती है, पेपर 1 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए जो बुक होती है वो भी अरिहंत की होती है। और इसमें जो पेपर आपका सेकंड है, ठीक है ना, 6 से 8 क्लास के लिए होता है, और सामाजिक अध्ययन के लिए, क्योंकि ये आर्ट वालों के लिए है, ठीक है ना, जिन्होंने BA किया है उन लोगों के लिए है सामाजिक अध्ययन के लिए, क्योंकि पेपर सेकंड की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के लिए है, तो इसमें सामाजिक विज्ञान के पूरे कंटेंट दिए हुए हैं, यानी कि इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर इसमें लैंग्वेज 1 जो आती है, हिंदी है, उसके भी क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद जो आपकी लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी, एक मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप में, पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि जो लैंग्वेज 1 होती है हिंदी और लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश होती है, आपने जो सेलेक्ट की है उसमें क्या चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो शिक्षा शास्त्र जो होता है, पेडागॉजी जो होता है, उसके भी क्वेश्चंस होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जैसे आपका भाषा 1 हिंदी है तो इसमें अपठित गद्यांश तो होगा ही होगा, अपठित पद्यांश भी होगा, लेकिन इसमें शिक्षा शास्त्र भी होगा जो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। जैसा कि आपने हिंदी लिया है तो उसमें हिंदी से शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, और यदि आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश में भी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो है, और इसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है भाषा कौशल, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर भाषा के प्रकार वगैरह दिए हुए हैं, हिंदी के लिए है। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपकी लैंग्वेज 2 होती है, जैसे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज 2 दिया हुआ है, भाषा जो है 2 जो है इसमें इंग्लिश दिया हुआ है, तो इंग्लिश का भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद सामाजिक अध्ययन मेन सब्जेक्ट जो आपका होता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, फिर उसमें भी सामाजिक राजनीति जीवन जो है, और फिर उसमें भी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो CTET यानी सीटेट के लिए जो बुक है वो भी उच्च पर, यानी कि पेपर जो सेकंड आपका होता है अपर के लिए, वो आपकी अरिहंत के लिए बेस्ट बुक होगी। मैं उसके लिए रैपिड मास्टर नहीं बोलूँगी, बल्कि आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, अपर क्लास के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट बुक है, और बहुत ही ईजी जो शब्द इसके हैं, आप जब पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी शब्द इसमें दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं जो आपके समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं अपर क्लास के लिए, तो अपर क्लास के लिए आपकी अरिहंत की बुक बेस्ट होगी, आप ले लीजिए उच्च के लिए, ठीक है ना, क्लास 6 से 8 के लिए। और किसी भी स्ट्रीम के आप हों, चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ के हो, या फिर चाहे आप सोशल स्टडीज़ के हों। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी प्राइमरी लेवल के लिए, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि अरिहंत भी बेस्ट है, अरिहंत भी आप ले लीजिए, और साथ ही साथ आप रैपिड मास्टर भी ले लीजिए, क्योंकि ये बुक जो है बहुत अच्छी बुक है। मैं फर्स्ट टाइम जो है आपकी प्रिपरेशन इससे करवा रही हूँ, और मैं पढ़ रही हूँ इस बुक को। रैपिड मास्टर अभी तक मैंने सिर्फ अरिहंत की ही बुक पढ़ी थी, तो मुझे अरिहंत से भी अच्छी ये बुक आपकी लगी है। और उसके बाद आपके लिए एक और चीज़ है, वो है आपका ये PDF पेज है, ये 36 पेज इसमें है, जो आपका है रियल टारगेट के नाम से है, जो यूपी में, मैं यूपी में हूँ, अलीगढ़ में, तो यहाँ ये चीज़ मिल रहा है। तो हो सकता है कि यूपी में सभी जगह हो या बाहर भी हो, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। यूपी में तो ये 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप कहीं के भी हों, अगर आप सीटेट के, टेट के और वर्ग 3, यदि हम MP टेट की बात करते हैं, वर्ग 3 की हम बात करते हैं, तो वर्ग 3 के लिए भी ये बुक बहुत बेस्ट रहेगी। अरिहंत की आप ले लीजिए, MP में अरिहंत बहुत चल रहा है, और भी बहुत सारे हैं। और साथ में ही आप इसकी भी बुक रैपिड मास्टर की भी ले सकते हैं वर्ग 3 के लिए, यदि वहाँ पे अवेलेबल है तो। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे बुक जो है अवेलेबल होगी।
और क्योंकि अरिहंत की मेरे पास ये है एमपी की बुक है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, अरिहंत की है, लेकिन ये वर्ग 2 के लिए है, ठीक है ना, जो वर्ग 2 का एमपी टेट का एग्जाम हुआ तो उसके लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए है। तो अरिहंत की बुक तो वेस्ट होती है, इसे हम बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं, लेकिन वर्ग 2 के लिए अरिहंत और वर्ग 1 के लिए रैपिड मास्टर बुक अच्छी रहेगी। यदि नहीं मिल पाती है रैपिड मास्टर तो आप फिर अरिहंत ले लीजिए, ये दोनों बुकें बहुत अच्छी हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारी कोशिश थी कि हम आपको नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने इस कोर्स को कवर कर सकते हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जैसे अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल में मैथ जो होती है जनरली सभी की वीक सब्जेक्ट हो जाती है। तो जिन लोगों की मैथ वीक सब्जेक्ट है उनको क्या करना है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का हमारे वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।